16 दिसंबर 1999 स्वीडन के रिहायशी इलाकों में जब दिन ढल रहा था और रात ठंड की चादर ओढ़े हुए थी, एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ओले के, एक मशहूर स्वीडिश जर्नलिस्ट जिनकी असली आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था, उसके पास उनके दोस्त की कॉल आई जिसने फोन पे कहा कि उनके घर कोई आया है जिससे मिलके शायद उसे खुशी होगी। ओले ने मुलाकात को अगले दिन टालने की कोशिश की, मगर उसके सारे बहाने खत्म हो गए जब उसके दोस्त ने कहा कि वो जो कोई भी है वो इस ग्रह का नहीं है और सिर्फ तुम ही उसे समझ पाओगे। ओले तुरंत अपने दोस्त के घर जाते हैं। अंदर उन्हें मिलता है एक छोटा सा कमरा जहां अंधेरे और रोशनी का एक अजीब सा संगम था, और उसी अंधेरे में दबी रोशनी के बीच ओले को दिख रहा एक चेहरा जो ना तो इंसान का था ना छिपकली का। वो कुछ ऐसा था जो सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट कर सकता था। और फिर अगले 3 घंटे ओले ने जो देखा और सुना उसे समझने के लिए भी कलेजा चाहिए। भगवान पृथ्वी पे हमें मारने आए थे। डायनासोर्स एस्ट्रॉइड से नहीं खत्म हुए थे। जेनेटिक म्यूटेशन पॉसिबल है और हमारे सोलर सिस्टम में 5 एलियन कॉलोनीज है। उस इंटरव्यू में ऐसे बहुत से खुलासे हुए थे जिनको सुनकर आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ओले के सामने जो बीइंग बैठी थी वो किसी इंसान की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि उसका हुलिया कुछ इस तरह का था, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह, बस इंसान के रूप में। ओले के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, पर जब सामने बैठी उस बीइंग ने अपने बारे में बताना शुरू किया तो उसका हुलिया ओले के लिए सबसे कम अनयूजुअल चीज हो गई। उस एलियन ने अपना नाम लासेरता बताया। उसने कहा कि वैसे तो उसका असली नाम कुछ और है जिसे इंसान प्रोनाउंस नहीं कर सकते, पर ओले उसे लासेरता बुला सकता है। ओले ने पूछा कि क्या वो एलियन है, जिसमें लासेरता ने जवाब दिया कि नहीं, वो कोई एलियन नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो इस प्लेनेट पे पहले आई थी, इंसानों से भी पहले। और आज से करीब 10 मिलियन साल पहले जब इंसानों के पूर्वज पेड़ों से लटक रहे थे और ऊ आ कर रहे थे, तब उसकी स्पीसीज जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करके म्यूटेशंस में नई नई कीर्तियां हासिल कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। हम इतने पुराने हैं कि तुम्हारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी हमारा वर्णन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन, इंका और ऐसे कई ट्राइब्स में तो हमारी पूजा की जाती है क्योंकि हमने उनके डेवलपमेंट में हेल्प की है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया क्रिश्चियन बाइबल में। हमने तो बस तुम लोगों को नॉलेज देके तुम्हारे एवोल्यूशन को और तेज करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बाइबल में हमारे इस कदम को गलत समझ लिया गया और उसमें हमें एविल सर्पेंट्स की तरह पोर्ट्रे किया गया। और तुम ये सब इतनी आसानी से मान भी इसलिए गए क्योंकि तुम इवॉल्व नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हें जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी से डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ था, तो आप कहेंगे कि एक एस्ट्रॉयड आया, पृथ्वी से टकराया और उस कोलिजन और उसके आफ्टर इफेक्ट से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। पर इसी बात को सुनकर लासेरता हंसती है, इसीलिए नहीं कि ये कोई मजाक है, बल्कि ये सोच के कि इंसान कितने नादान है। वो तो इवन ये तक कहती है कि कई बार वैज्ञानिक 2 बिल्कुल ही अलग ऑर्गेनिजम्स की हड्डियों को एक ही डायनासोर का बता के अटैच और रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, पर फिर भी वो नाम कमाने के चक्कर में कुछ नहीं कहते, जिस वजह से इंसान ढेर सारी गलत प्री एस्ट्रॉइड इन्फॉर्मेशन को रियल मान रहे हैं। पर लासेरता की वो बात सुन के हंसी मजाक सन्नाटे में बदल गई जब उसने ये कहा कि जिस तबाही के पीछे हम एस्ट्रॉइड को दोषी ठहराते हैं ना, वो तो असल में एस्ट्रॉइड था भी नहीं, बल्कि उसकी एक्चुअल हिस्ट्री तो और ज्यादा डार्क है। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर्स के साथ साथ कई और भी प्रजातियां फल फूल रही थी और एवोल्यूशन साइकिल में आगे बढ़ रही थी। उनमें से एक लासेरता की स्पीसीज भी थी। लेकिन फिर तभी एक दिन दूर किसी जगह से कई ह्यूमनॉइड लाइक स्पीसीज पृथ्वी पर आई। लासेरता की माने तो ये ह्यूमनॉइड्स पृथ्वी से करीब 11.4 लाइट ईयर्स दूर उसी स्टार सिस्टम से आई थी जिसे इंसान प्रोक्योन बुलाते हैं। पृथ्वी पे आने के बाद प्रोक्योन ह्यूमनॉइड एलियंस ने पृथ्वी पे कई सारी कॉलोनीज बनाई, मेजरली उन जगहों में जिन्हें आज हम अंटार्कटिका और एशिया बुलाते हैं। करीब 150 साल में उस स्पीसीज ने पृथ्वी की हर प्रजाति स्पेशली डायनासोर्स के साथ फ्रेंडली कोएग्जिस्ट करना सीख लिया था। मगर तभी एक और प्रजाति इस ग्रह पे आती है जो देखने में भले ही रेप्टाइल्स की तरह लगती थी, मगर इसका लासेरता की प्रजाति से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं था, क्योंकि उसकी स्पीसीज पृथ्वी पे ही ओरिजिनेट और इवॉल्व हुई है।
जबकि ह्यूमनॉइड्स के 150 साल बाद ये जो प्रजाति धरती पर आई थी ना, वो पृथ्वी से हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर से नहीं आई थी, बल्कि लासेरता की माने तो ये स्पीसीज एक अलग ही डायमेंशन से आई थी। पर ऐसा उन्होंने अचीव कैसे किया? वेल, एज पर लासेरता इस यूनिवर्स के सेम प्लेन पे मल्टीपल बबल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम इंसान कई बार मल्टीपल डायमेंशन भी कहते हैं। अब दोनों एडवांस सिविलाइजेशन ने को एग्जिस्ट करके इसका यूज करने को लेके काफी डिस्कशंस किए, लेकिन उनका कुछ खास असर नहीं निकला और दोनों के बीच कुछ ही महीनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में ह्यूमनॉइड्स रेप्टिलियंस से आगे चल रहे थे और अंततः रेप्टिलियंस जब ये बात जान गए कि वो ये जंग जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन बॉम्ब सीधा पृथ्वी की तरफ फायर कर दिया, जो इस हद तक खतरनाक था कि उससे पृथ्वी की सारी लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाए, मगर पृथ्वी के रॉ मटेरियल्स यानी यहाँ पर मौजूद कॉपर को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। स्पेस से फायर किया गया वो बॉम्ब उस जगह पर गिरा था जहां करंटली मिडिल अमेरिका है। एंड यस, मिडिल अमेरिका में मौजूद युकाटान पेनिनसुला के पास ही वो क्रेटर है जहां चिक्सुलुब टकराया था। अपेरेंटली उस बॉम्ब डेटोनेशन से ऑलमोस्ट सभी ह्यूमनॉइड्स मर गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन रेप्टिलियंस को भी नहीं थी। उस बॉम्ब ने हमारे प्लैनेट पे मौजूद हाइड्रोजन के साथ एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूजन किया, जिसके बाद पूरे प्लैनेट पे भयंकर रेडिएशन फैल गई और 200 सालों तक प्लैनेट पे न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गया। न्यूक्लियर विंटर के बाद दुनिया के लगभग सारी आबादी खत्म हो गई, बस मैमल्स और कुछ रेप्टिलियंस बच गए, क्योंकि उन्होंने जमीन के अंदर सरवाइव करने के तरीके खोज लिए थे। इन्हीं ढेरों रेप्टिलियंस में से एक थी लासेरता के एंसेस्टर, जिनका माइंड करीब 30 मिलियन साल बाद इस तरह इवॉल्व हो गया कि उनमें सोचने की क्षमता आ गई और थिंकिंग एबिलिटी वाले हमारे ये पूर्वज भी आगे 27 सब स्पीसीज में बदले। लेकिन प्रकृति अफसोस हम पे कहर बरपा रही थी, जिस वजह से 27 में से 24 सब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी और माइंड इस तरह नहीं डेवलप हो पाए थे कि वो सरवाइव कर पाए। आज से करीब 10 मिलियन साल पहले सर्वाइविंग 3 स्पीसीज ने फिर पहले आर्टिफिशियल और नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग से एक सिंगल स्पीसीज में अपने आप को यूनाइट किया और फिर इस यूनाइटेड सिंगल स्पीसीज ने अपने ऊपर जेनेटिक मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स किए ताकि उनकी स्पीसीज में और सब डिविजन्स को रोका जा सके। और जब आगे सब डिविजन्स रुक गए तो ये कलेक्टिव स्पीसीज ही ग्रो करती गई और प्रेजेंट डे रेप्टिलियंस का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि जब तुम सब पेड़ों पे उछल रहे थे ना, तब हम टेक्नोलॉजीज बना रहे थे, पृथ्वी पे बड़े बड़े शहर बना रहे थे और इस सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर रहे थे और जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे। अब ओले काइंड ऑफ इन सभी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, पर तभी लासेरता ने बिना छुए एक पेंसिल टेबल के कोने से दूसरे कोने में हिला दी और टेबल पर रखे एक सेब को हवा में करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर फ्लोट करवा दिया। ओले समझ गए कि जो चीजें उनके लिए सुपर नेचुरल है वो लासेरता के लिए रेगुलर साइंस है। पर अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो रेप्टिलियंस हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे हैं हर चीज में, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, नॉलेज, हर चीज में। उस हिसाब से तो उन्हें धरती पे रूल करना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों नहीं है? वेल, यहीं पे आते हैं भगवान, लिटरली। अब देखो, लासेरता बताती है कि आज से करीब 1.5 मिलियन साल पहले एक और एलियन स्पीसीज पृथ्वी पे आई थी और उन्हें पृथ्वी पे उनकी प्रेजेंस के बारे में पता था। तब भी उन्होंने रेप्टिलियंस को नहीं अप्रोच किया, बल्कि वो आते ही यहाँ के एप्स को गौर से देखने लगे, क्योंकि इस प्लेनेट पे आने के पीछे उनका इंटरेस्ट कॉपर या कोई रॉ मटेरियल नहीं था, बल्कि अनएडवांस्ड एप ह्यूमनॉइड्स थे। वो चाहते थे यहाँ के एप्स को इवॉल्व करके ऐसी स्लेव रेस में कन्वर्ट करने का जिसका इस्तेमाल वो आगे अपनी वॉर्स में कर सके। इसीलिए उन्होंने एप्स के एवोल्यूशन को फास्ट ट्रैक किया और काफी विकसित किया, जो एप्स के लिए अल्टीमेटली बढ़िया ही बात थी। मगर एक चीज थी जो लासेरता के लोगों को अच्छी नहीं लगी, वो एलियन स्पीसीज एप्स पे एक्सपेरिमेंट करती थी और अगर वो उस तरह नहीं इनैक्ट करते थे जैसे कि वो सोचती थी, तो वो उस स्पीसीज को खत्म कर देते थे और फिर नए एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते थे। लासेरता ने कहा कि तुम लोग इन स्पीसीज को इलोजिम बुलाते हो, पर दोस्तों इससे भी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हमें इस डिटेल के पैटर्न निकालने में मिली। तो मई 2012 में इस इंटरव्यू के करीब 12 साल बाद पबमेड में एक एडिटोरियल छपा था, जिसमें साइंटिस्ट ने खुद भी इस बात को लेकर हैरानी जाहिर करी थी कि इंसानों की कितनी ही स्पीसीज ना जाने अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी रीजन या कैलेमिटी के
पृथ्वी से विलुप्त हो गई। कैसे, इसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था, पर जिस तरह लासेरता ने इलोजिम द्वारा इन स्पीसीज को खत्म करने की बात कही, वो भी स्टडी के 12 साल पहले, लगता है वी फाइनली नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अब पहले तो लासेरता और उनकी स्पीसीज ने इसमें बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं किया, मगर फिर जब एक के बाद एक कई स्पीसीज को एक्सपेरिमेंट के आइटरेशंस के नाम पे खत्म किया जाने लगा ना, और प्लेनेट पे इलोजिम्स की प्रेजेंस रेप्टिलियंस को परेशान करने लगी, तब रेप्टिलियंस ने उन एलियंस के खिलाफ विरोध कर दिया। अब इन दोनों पक्षों के बीच जंग छिड़ गई और अंत में इलोजिम्स ने इंसानों पे ये एक्सपेरिमेंटेशंस करने बंद कर दिए, और तब से हमारी जेनेटिक म्यूटेशंस पे किसी भी एलियन सिविलाइजेशन ने खासा इफेक्ट नहीं डाला है। करीब 5000 साल पहले ये युद्ध खत्म हुआ था। इसके बाद इलोजिम्स पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे, मगर उनकी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हमारी थिंकिंग आज भी उनके द्वारा काफी इन्फ्लुएंस्ड रही है, ऐसा लासेरता का मानना है। इस जंग का रेफरेंस बाइबल में भी मिलता है, जो हमारे हिसाब से वॉर इन हेवन है, जिसमें आर्कएंगल माइकल और उसके एंजल्स का युद्ध ड्रैगन के रूप में शैतान और उसकी सेना से हुआ था। इस युद्ध के अंत में कहते हैं कि शैतान स्वर्ग से नीचे चला गया था, एंड सिंस लासेरता के स्पीसीज भी इस युद्ध के बाद अंडरग्राउंड सिटीज में चली गई थी, इसीलिए ये बाइबल का एक मेटाफोरिकल रेफरेंस भी हो सकता है। देखो, कहने को तो इस इंटरव्यू में और भी काफी सारे बातें हुई थी, पर इस ट्रांसक्रिप्ट के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आया, क्योंकि ओले के मुताबिक इसके लिए लासेरता ने मना किया था। हालांकि अगर आप इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, इसकी ऑथेंटिसिटी पे आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब दोस्तों, जैसा कि आप मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा यूजर नेम इंस्टाग्राम का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।